वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको क्लियर करना है तो एक छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में एंट्री करते हैं, अगर सीढ़ी के थ्रू अगर आप छत पर जाते हैं तो वो आपका जो पाथ कवर्ड होगा आपके द्वारा वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। अगर बाय आप लिफ्ट के थ्रू अगर छत पर जाते हैं तो वो जो पाथ होगा वो पाथ आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सेकंड एग्जांपल क्या है कि अगर आपको पटना से दिल्ली जाना है, अगर पटना से दिल्ली जाना है तो बाय ट्रेन अगर आप कवर करते हैं तो आपका वो डिस्टेंस कहलाएगा। अगर बाय द एरोप्लेन कवर करते हैं तो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा बेसिक डेफिनेशन के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं। पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट है पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट पॉइंट है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर एक छोटा सा एक एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल हम देंगे और आपको समझाएंगे। मान लीजिए कि आप कोई बॉल है, यहां से स्टार्ट हुआ, इस पाथ के थ्रू होते हुए ये इस पॉइंट पर पहुंच गया। दूसरा पाथ है जो कि इसको हम डॉटेड लाइन से आपको दिखा रहे हैं। तो डॉटेड लाइन वाला जो पार्ट है, डॉटेड लाइन वाला जो पार्ट है वो हम आपको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं और जो कंटीन्यूअस लाइन है वो हमारा डिस्टेंस है। तो अगर आप डिफिनेशन पर फोकस कीजिएगा तो पाथ ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट मतलब इसमें पाथ लेंथ की बात होती है। डिस्टेंस में हमारी क्या होती है, पाथ लेंथ की बात होती है और डिस्प्लेसमेंट में हमारे शॉर्टेस्ट पाथ की बात होती है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को शॉर्टेस्ट पाथ एक डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया, ये उसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक छोटा सा और एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए कि यहां से 3 मीटर हम लोग चलते हैं, यहां से हम 3 मीटर गए, फिर अगेन इस डायरेक्शन में हम 4 मीटर गए और फाइनल हम लोग यहां रीच कर गए। मतलब ए से बी गए और बी से सी, सी हमारा फाइनल है। तो ए से बी और बी से सी, तो ए टू बी देन बी टू सी। तो ए टू बी हम लोग ने कितना गया, 3 मीटर और बी टू सी कितने गए हम लोग ने 4 मीटर। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं ए से हमको सी जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, तो ए से सी जाने में हमको डिस्टेंस जो ट्रैवल करना पड़ा वो 3 + 4 7 मीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हम आपको पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे इनिशियल फाइनल पार्ट को शॉर्टेस्ट पाथ कौन ज्वाइन करता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये देखो यहां से ऐसे ऐसे ज्वाइन किए, मतलब कि अगर मैं इसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर लेता हूं तो ये हमारा क्या होगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या होगा, h, ये हमारा मान लीजिए बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन है, h स्क्वायर इक्वल टू हम जानते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ये एक रिलेशन है जो कि हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर में देता है। तो हाइपोटेनस कितना कर देगा वो, h स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 मतलब 25। अगर मैं बात करूं h की, इसलिए h इक्वल टू √25 मतलब कि हमारा कितना होगा 5 मीटर। तो ये 5 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 मीटर हमारा जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये 5 मीटर हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये सेकंड एग्जांपल है, ये एग्जांपल 1 था फर्स्ट वाला, ये नीचे वाला एग्जांपल 2 था और ये थर्ड एग्जांपल है जो कि हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल थर्ड की बात करते हो तो यहां पर देखो, कोई एक सर्कुलर ट्रैक है। अगर कोई सर्कुलर ट्रैक है, कोई इंसान इसका यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, यहां से इस पाथ पर होते हुए इस जगह पर पहुंच जाते हैं, ए टू बी पहुंच जाता है। अगर ये हमारा आर रेडियस का सर्कुलर ट्रैक है तो पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे पाथ लेंथ
पाथ लेंथ जो कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो हमारा हो जाएगा टोटल सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है, तो यहाँ पर हाफ सर्कमफेरेंस होगा मतलब पाई टू r हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं तो क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ अगर इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पर आना है तो इस डायमीटर के अलोंग आना होगा, और डायमीटर के अलोंग आएंगे तो क्या कवर करेंगे r प्लस r मतलब 2r। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ 2r, तो ये हमारा 2r क्या हो जाएगा, 2r हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और पाई r क्या होगा हमारा, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये थर्ड एग्जांपल आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर पॉइंट हम बताते हैं क्या कि डिस्टेंस जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल परिमाण होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास परिमाण और डायरेक्शन दोनों होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी में होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो भी होगा, तीनों हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, अगर जीरो। एक छोटी सी एक बात की बात करते हैं, जैसे सपोज दैट एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग ने x1 मान लिया सपोज दैट, और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर है जो कि x2 है। अगर मैं डेल्टा x की बात करूँ, डेल्टा x मतलब डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, तो x2 माइनस x1 कर देता हूँ। अगर मेरा x2 ग्रेटर देन अगर x1 हुआ, x2 ग्रेटर देन होगा x1, देन डेल्टा x हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर x2 लेस देन x1 हुआ तो डेल्टा x हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर x2 बराबर अगर x1 हुआ तो डेल्टा x हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एक छोटा सा और एग्जांपल है, केस 1, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से चला ए पॉइंट, हम ऑरिजिन लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहां पर बी है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अगर यहां से यहां चला तो वो 5 मीटर चला, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस केस में डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्टेंस 5 मीटर होगा। अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन नहीं बदलता है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन नहीं बदलता है, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग ओन डायरेक्शन, देन इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस जो है वो दोनों बराबर होंगे। तो डिस्टेंस, लेकिन ये मस्ट भी होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन और स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर क्या होगा, पूरा होगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 मीटर। सेकंड केस 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर। केस 2 में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ओरिजिन से चला और ए पॉइंट से चला बी पॉइंट, अगेन रिटर्न बैक सम इंटरमीडिएट पॉइंट सी हम बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ गया वो 5 मीटर, आने के टाइम में 2 मीटर ट्रैवल कर लिया, तो डिस्टेंस मेरा कितना ट्रैवल हो गया, डिस्टेंस मेरा 7 मीटर ट्रैवल हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है आप देख सकते हैं, 3 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होगा, 3 मीटर। एक केस 3 है जो कि आप देखिए, केस 3, जैसे ये हमारा ऑरिजिन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ये ऑरिजिन है जहाँ मेरा ऑब्जेक्ट था, और यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट है, देन रिटर्न बैक होके ऑरिजिन से बैक पीछे पॉइंट पर आ जाता है। तो सपोज दैट यहाँ से 5 मीटर गया और ये रिटर्न बैक के करके -2 मीटर पीछे की ओर आ जाता है। तो हम लोग अगर बात करें डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 5 मीटर ए टू बी जाने में, और बी से ऑरिजिन पर आने में 5 मीटर, फिर ऑरिजिन से फिर सी पॉइंट पर पहुंचने में 2 मीटर, मतलब ये हमारा हो जाएगा 12 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो 2 मीटर होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है तो -2 मीटर। 2 मीटर जो होगा वो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, और माइनस साइन बता रहा है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है।
तो इससे फाइनल कंक्लूजन हम लोग समझ पाए कि हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव रहा और डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी रहा, नेगेटिव भी रहा। और एक और केस था जिसमें हम लोग बताते हैं कि केस 4, जिसमें मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये यहां से चला, ए पॉइंट से चला बी पॉइंट पर चला और बी पॉइंट से रिटर्न बैक होकर सेम ए पॉइंट पर आ जाता है। तो यहां से यहां मान लीजिए 5 मीटर है और यहां से ये रिटर्न बैक होकर सेम पॉइंट ए पर आ जाता है। तो यहां पर डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा 5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट मर्ज कर चुका है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट मर्ज कर चुका है। नोट करके आप लोग लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। नोट में हम लोग लिखवा देते हैं क्या कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा, जनरल बात कर रहे हैं, डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब इन जनरल में डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, लेकिन हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होगा? जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा एक पार्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन में इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हमारा क्या होगा कि डिस्टेंस से मान लीजिए सपोज दैट यहां से अगर चले और यहां अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, तो हम इस केस में बात करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। इन जनरल हमारा डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। ये नोट करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इतना बेसिक इंफॉर्मेशन रखते हैं। धन्यवाद।